और गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। अप्रैल में मई जून जैसी गर्मी से लोग परेशान हैं। तेज धूप और लू से बचने के लिए लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं, तो वहीं सनग्लासेस का इस्तेमाल भी काफी बढ़ गया है। बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ है। अगले 2 दिनों के लिए 14 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में स्थिति में सावधान रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है। सरकारें भी पहले से अलर्ट मोड में आ गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए पर्याप्त इंतजाम पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं तापमान बढ़ने पर अक्सर आग लगने की घटनाओं में भी इजाफा होता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी अस्पतालों में अग्निशमन सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। अगले कुछ दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में हम सभी को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में चिलचिलाती धूप की तपिश तेज हो गई है। दिल्ली समेत उत्तर पूर्वी और पश्चिमी भारत में भीषण गर्मी का असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बार वीकेंड पर गर्मी से राहत के आसार नहीं है और तापमान में होने वाली बढ़ोतरी के साथ साथ हीट वेव यानी लू भी चल सकती है। ऐसे हालत में खास तौर से दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब तापमान और बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें, गुरुवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन में औसत तापमान से ये करीब 3.5 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को पारा और चढ़ सकता है। इन 2 दिनों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिनों तक हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। वीकेंड तक दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 27 डिग्री तक पहुँचने के आसार है। उधर पश्चिमी भारत में गुजरात में भी इन दिनों पारा 40 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 अप्रैल तक राज्य में तापमान इसी के इर्द गिर्द रह सकता है, लेकिन 28 अप्रैल से पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा, यानी 45 डिग्री तक जाने के आसार है। गुजरात के दक्षिणी इलाकों, सौराष्ट्र और कच्छ के समुद्री इलाकों में तेज गर्म हवाएं भी चल सकती हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। आने वाला अगले 4 दिन तक उच्चतम तापमान में राज्यों, गुजरात राज्यों और जो यूनियन टेरिटरी दमन दीव दादरा नगर हवेली, इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मतलब 24 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक उसके आगे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होने का संभावना है, पूर्वानुमान दिया गया है। जो उच्चतम तापमान क्षेत्रों में अगले 7 दिन तक 40 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहने का भी पूर्वानुमान दिया गया है। आर्द्र और गर्म पवन के कारण जो तटीय क्षेत्र है, दक्षिण गुजरात की जो तटीय क्षेत्र है और जो सौराष्ट्र कच्छ के तटीय क्षेत्र है, इसमें असहज स्थिति बने रहने का भी पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों में गुजरात में सबसे ज्यादा तापमान राजकोट में 43.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं भुज में 43.3 डिग्री और अमरेली में तापमान 42.9 डिग्री रहा। गांधीनगर और डीसा में तापमान 42.8 डिग्री रहा, जबकि अहमदाबाद में 42.7 डिग्री और वडोदरा में 42 डिग्री दर्ज किया गया। हीट वेव की स्थिति राजस्थान के भी कई भागों में बनी हुई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 3 से 4 दिनों तक पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है और लू चलने के आसार हैं। वहीं फिलहाल राज्य के कई इलाकों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि राजस्थान के दूसरे भागों में जल्द ही मौसम में बदलाव हो सकता है और लोगों को तेज गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग की माने तो राजस्थान के जयपुर, भगतपुर और कोटा इलाके में शनिवार को आंधी और हल्की बारिश के आसार है। वहीं मई के पहले हफ्ते में नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण धूल भरी आंधी चल सकती है। मई की शुरुआत में राजस्थान में बारिश भी हो सकती है और तापमान में गिरावट आ सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी के कारण लू चलने का अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस हाल को देखते हुए लखनऊ में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने स्कूलों में सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक क्लासेस चलाने का निर्देश दिया है, ताकि गर्मी से कुछ हद तक बचाव हो सके। गर्मी का प्रकोप बिहार में भी चरम पर है। तस्वीरें बिहार के गया की है। यहाँ इन दिनों तापमान में 42 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। खास तौर से इन दिनों बोध गया घूमने आए पर्यटकों को भी भीषण गर्मी के चलते काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी मई जून आना बाकी है और अप्रैल में से ही इतनी गर्मी है कि हालत सब लोगों को खराब हो गई है। अभी से ही इतना गर्मी पड़ रहा है कि लोगों को पूरा बेचैनी छा हुआ है।
मतलब कि ड्यूटी आने जाने में, मार्केटिंग करने में ही मतलब कि इस तरह का गर्मी झेलना पड़ रहा है। और आगे क्या होगा इसका तो अब नेक्स्ट मंथ का ही ये है। गर्मी की वजह से परेशानी बोले तो पानी पानी कर रहा है जी। हम 3-4 बार नींबू पानी पी ले हैं अभी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी है गर्मी, लेकिन यहाँ थोड़ा अजीब है। उधर ओडिशा का पश्चिमी भाग भी इन दिनों भीषण गर्मी से तप रहा है। राज्य में झारसुगुड़ा में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है और यह देश के सबसे गर्म स्थानों में शुमार हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बोलांगीर और संबलपुर में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और गर्मी से निजात मिलती फिलहाल नहीं दिख रही है। लिहाजा लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी और गया से पंकज कुमार के साथ।